नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सैन ओपारडी और आज की हमारी यात्रा बाबा रामदेव जी का मंदिर रूणीचा धाम की है। राजस्थान में जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। यह स्थल रूणीचा धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समाधि के निकट बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1931 ईस्वी में एक मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर भादवे के 20 से 11 तक प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से भक्त रामसा पीर के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था और माता का नाम मैनाली था। अजमाल जी के घर बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी में भादवा शुक्ल बीज को हुआ था। आज भी प्रतिवर्ष भादवे के बीज को विशाल मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि अजमल जी दिल्ली के सम्राट रहे अनंगपाल तंवर के वंशज थे। बाद में वे आकर पश्चिमी राजस्थान में निवास करने लगे। अजमल जी द्वारकाधीश के अनन्य भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। उनके जन्म से लौकिक एवं अलौकिक चमत्कारों शक्तियों का उल्लेख उनके भजनों, लोकगीतों, लोककथाओं में व्यापक रूप से मिलता है। बाबा रामदेव जी ने सभी जनमानस को भैरव नामक राक्षस से आतंक से मुक्त करवाया तथा उस भैरव को बाबा रामदेव जी ने एक गुफा में आजीवन बंदी बना लिया। यह गुफा मंदिर से 12 किलोमीटर दूर पोखरण के निकट स्थित है। पहाड़ी पर स्थित यह गुफा भैरव राक्षस की शरण स्थली है। वहाँ जाने के लिए पक्की डंबर की सड़क बनी हुई है। पोखरण में इनके गुरु बाबा बालीनाथ जी का धूना भी बना हुआ है। दूर दूर से भक्त बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए इस रूणीचा नगरी में पहुँचते हैं, जहाँ पर बाबा उन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर बाबा से मन्नत मांगता है, बाबा रामदेव जी उनकी सारी मन्नतें पूर्ण करते हैं। बोलिए राम सा पीर की जय हो। यहाँ पर अब हम बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। सामने बाबा रामदेव जी की समाधि है, जो बहुत ही सुंदर और भव्य है। सामने बाबा रामदेव जी की समाधि है, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। ये सामने चांदी का बड़ा सा घोड़ा बना हुआ है। यहाँ आने के लिए आप रेल या बस द्वारा सीधे पहुँच सकते हैं। जोधपुर यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है। भक्त यहाँ से दूर दूर से आकर मन्नतें मांगते हैं। राजस्थान से बाहर, गुजरात से भी और भारत के कई राज्यों से भक्त यहाँ बाबा रामदेव जी की समाधि का दर्शन करने के लिए रूणीचा की नगरी में पहुँचते हैं।
अब हम यहाँ से रामदेव जी के मंदिर के पास बने हुए डालीबाई के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही हैं, जहाँ पर रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई की समाधि बनी हुई है। ये सामने डालीबाई की समाधि है, जो बाबा रामदेव जी को एक पेड़ के नीचे मिली थी। उन्होंने डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। डालीबाई ने बाबा रामदेव जी से पहले समाधि ग्रहण की थी। यहाँ पास में ये पत्थर का डालीबाई का कंगन बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इसके नीचे से निकलता है उसकी सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। ये सामने डालीबाई की समाधि बनी हुई है। अब हम डालीबाई की समाधि परिसर में पहुंच चुके हैं। सामने डालीबाई की समाधि बनी हुई है। भक्त दूर दूर से यहाँ आकर डालीबाई का दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो आने वाले भक्तों के मन को मोह लेता है। यह मंदिर पोखरण से 12 किलोमीटर दूर रामदेवरा गांव में स्थित है, जहां पर हर साल बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, जो बाबा रामदेव जी का दर्शन करते हैं। यहाँ मंदिर के पीछे बड़ा सा तालाब बना हुआ है। गांव के निवासियों को जल का अभाव न रही, इसलिए रामदेव जी ने मंदिर के पीछे विक्रम संवत 1439 में राम सरोवर तालाब खुदवाया। यह तालाब 150 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसकी गहराई 25 फीट है। तालाब के पश्चिम छोर पर अद्भुत आश्रम तथा पहाड़ के उत्तरी सिरे पर रामदेव जी की जीवित समाधि बनी हुई है। इसी क्षेत्र में डालीबाई की जीवित समाधि भी बनी हुई है। तालाब के तीनों ओर पक्के घाट बनाए गए हैं। इसकी पहाड़ पर श्रद्धालु पत्थर से छोटे छोटे मकान बनाकर अपने सपनों को घर बनाने की रामदेव जी से विनती करते हैं। बताया जाता है कि इस तालाब की मिट्टी से लेप करने से चर्म रोग दूर होता है।